बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ बिरयानी लेके आई हूँ। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। नाज़रीन, रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ प्याज ली हैं जो चॉप कर ली हैं, और यहाँ पे हमने 4 मीडियम साइज़ टोमेटोज़ भी यानी कि टमाटर भी काट के रख दिए हैं। और उसके बाद हमने 2 से 3 हरी मिर्चें ले ली हैं। अब मसालों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और हमने यहाँ 4 टेबलस्पून बिरयानी मसाला लिया है। आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया था। उसके बाद 1.5 टीस्पून हमने यहाँ पे गरम मसाला लिया था, और उसके बाद हमने हाफ़ टीस्पून यहाँ पे काली मिर्च ली थी। 4 to 5 टेबलस्पून यहाँ पे हम योगर्ट यानी कि दही लेंगे। सारे मसाले हमने एक साथ रख लिए थे। अब हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल गरम कर देंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हमने जो 2 मीडियम साइज़ प्याज ली थी, अब हम इसे फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम प्याज को बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे। इतना ब्राउन करेंगे कि प्याज बिल्कुल ही गोल्डन ब्राउन हो जाए। और अच्छे से ब्राउन करने के बाद फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। प्याज को ब्राउन होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता ही है, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना है कि प्याज सारी एक ही कलर की हो। जब हमारी प्याज डार्क गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था, वो हम प्याज में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भूनना स्टार्ट कर देंगे। 2 to 3 मिनट्स हमने प्याज और लहसुन अदरक को भूना था। उसके बाद हम यहाँ पे हमारे टोमेटोज़ यानी कि टमाटर जो हमने काट के रखे हुए थे, वो हम ऐड कर देंगे प्याज में, और इसको भी अच्छे से भुनाई कर देंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। 5 to 6 मिनट्स बहुत अच्छे से हमने टमाटर को सॉफ्ट कर लिया था। जी नाज़रीन, हमने आधा किलो यहाँ पे बीफ का गोश्त लिया था, जो कि हम पहले से हाफ़ बॉयल कर चुके थे, और उसके बाद हम इसको मसाले में ऐड कर देंगे। मसाले में ऐड करने के बाद इसको ज़बरदस्त तरीके से आपको क्या करना है, ये तो आपको अच्छे से पता है कि आप इसको बहुत अच्छे से आप भूनेंगे कि जो हमारा 50% गोश्त रह गया है वो भी कंप्लीट हो जाए और अच्छे से गल जाए। कि हम ज़बरदस्त तरीके से इसलिए भी भुनाई कर रहे हैं ताकि उसका जो मसाला है ना, वो भी अच्छे से गोश्त में रच बस जाए। उसके बाद हम मसाले डालना भी इसमें स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने 4 टेबलस्पून बिरयानी मसाला लिया था। आप भी कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, और उसको फिर अच्छे से भूनेंगे मसाले को, ताकि मसाले का जो कच्चापन है ना, वो भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे हमने ज़ीरा पाउडर लिया था, यहाँ पे हमने गरम मसाला और काली मिर्च, वो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कितनी क्वांटिटी लेनी है, वो ऐड कर देंगे। तक सालन की बुनाई की बात है, वो तो आपको करते रहनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया था हस्ब ज़ायक़ा। उसके बाद हम यहाँ पे 4 to 5 टेबलस्पून दही भी ऐड कर देंगे, और उसको अच्छे से भून लेंगे। जब दही हमारा मसाले में बहुत अच्छे से भुन जाएगा ना, तो फिर हमने यहाँ पे जो बीफ स्टॉक लिया था, यानी कि हमने बीफ का जो बॉईल किया था, वो हम ऐड कर देंगे और इससे अच्छे से पकाएंगे। 20 मिनट्स में हमारा कौरमा यानी कि बिरयानी मसाला बिल्कुल रेडी हो गया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम एक पैन लेंगे और उस पैन में हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। फिर हम 4 बड़ी इलायची भी उसमें ऐड कर देंगे। पानी बिल्कुल गर्म करेंगे, और उसके बाद हम 3 दालचीनी ऐड कर देंगे और पानी को बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे, और ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 4 कप चावल पानी में भिगोया था। उसके बाद हम राइस को बॉईल करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें जो हमने गरम मसाले डाले थे वो हमने निकाल दिए थे, और राइस को हमने डाल दिया था। गरम मसालों से हमारे चावलों में बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर और अरोमा आ जाता है।
और मैं आपको बताती चलूँ कि ये मज़ेदार सी बिरयानी मैं नहीं बना रही, ये मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत ही लज़ीज़ बनी थी। के साथ हमारे चावल बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं और में हमने हरी मिर्च भी ऐड कर दी थी और उसके बाद हम चावलों को डालना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हमने पहले पानी डाला था, उसके बाद हम ऊपर से चावल डालेंगे। साथ में हमने जर्दे का रंग भी ऐड किया था और सारे के सारे चावल हम ऐड कर देंगे। चावलों को पैन में बहुत अच्छे से फैला लेंगे। 15 मिनट्स के लिए दम पे रख देंगे। फिर से हम 2 टेबलस्पून घी भी ऐड कर देंगे। तब तक हमारी बिरयानी दम पे है, हम रायता बना लेते हैं। मैंने 5 टेबलस्पून योगर्ट लिया है यानी कि दही लिया है और उसे अच्छे से फेंट दिया है। उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून साबुत जीरा लिया था, वो भी ऐड कर दिया था दही में। उसके बाद जीरे को दही में ऐड करके बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी। फिर हम ऐड करेंगे यहाँ पे लहसुन के 2 जवे और उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पे पुदीना और लहसुन के जवे हम कूट लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा दही ऐड करके इसको कूट के फिर हम इसको डाल देंगे, पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। पुदीने और लहसुन का साथ में फ्लेवर बहुत मज़े का होता है, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। जब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। साइड में मैंने बहुत अच्छे से खीरा लिया था और वो चॉप कर लिया था, वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। खीरा ऐड करने के बाद सेम है, प्याज भी मैंने चॉप करके रखी हुई थी, वो भी ऐड कर लूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। बहुत तरीके के रायते बनाती हूँ, ज़रूर शेयर करूँगी। हमारा रायता रेडी हो गया है, बिरयानी के साथ एंजॉय करेंगे। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 20 मिनट बिल्कुल गुजर चुके हैं और हमने बिरयानी का ढक्कन भी खोला है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके हम बिरयानी को मिक्स कर रहे हैं और हम इसे सर्व करेंगे प्लेट में। जी नाज़रीन, हमारी मज़ेदार सी बीफ बिरयानी, रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ बिरयानी रेडी हो गई है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी सारी जायज़ मुरादें पूरी हों। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कामिश वर्ल्ड की तरफ से खुदा हाफिज़।